Good morning, students. How are you all? I hope that you all are fine. Today is our first class, so get ready. Our topic is expeditions. Expeditions बोलते हैं एक लंबे सफ़र पे जाना. ठीक है, इस स्टोरी में हम दो स्टोरीज़ पढ़ेंगे अलग अलग. So the first story is about two expeditions, यानी वो दो लोग जो एक सफ़र पे जाते हैं. This is our first story. Anne Daniel, mother of three, phoned her family to tell them that she has reached at the North Pole. एंड डैनियल, जिसके 3 बच्चे होते हैं, वो नॉर्थ पोल पहुंचने पर अपने घर वालों को यानी फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन करती है. और उसके साथ एक उसकी फ्रेंड होती है, को ट्रैवलर, यानी कि उसके साथ ट्रैवल कर रही होती है, जिसका नाम होता है कैरोलाइन हैमिल्टन. ये सफ़र उन दोनों के लिए बहुत ही सक्सेसफुल होता है. It was a double success for Anne and her co-traveler Caroline to reach to the North Pole, as it was hard to pull the sledge. Sledges कार्ट की तरह होते हैं जिसमें हम सामान रख के उसको बर्फ़ के ऊपर खींचते हुए लेके जाते हैं. तो वो वॉक करते हुए जा रही थी और नॉर्थ पोल की तरफ, जिसको खींचना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल हुई थी. The weather was so cold that the third woman, Pond, had frostbite on her toes. They asked for the help. वहाँ पे मौसम बहुत ठंड थी वहाँ पे, जिसकी वजह से जो तीसरी लेडी थी, यानी जिसका नाम पॉम था, उसके पाँव में ज़ख़म हो गए थे, फ्रॉस्टबाइट हो गए थे. फ्रॉस्टबाइट बोलते हैं ज़ख़म हो जाना सर्दी की वजह से या बर्फ़ की वजह से. फिर उन्होंने सर्च सेंटर में फ़ोन करके उसके लिए मदद मांगी, अपनी दोस्त के लिए, पॉन के लिए, जिसके पाँव में फ्रॉस्ट बाइट हो गया था सर्दी की वजह से, बर्फ़ की वजह से. बट एन एंड कैरोलाइन वॉकड ऑन एंड रीच देयर बेस इन कैनेडा अगेन एंड रैंग होम. फिर एन और कैरोलाइन चलते रहे और अपने बेस कैंप तक पहुंच गए, जो कि कनाडा में था. चलते चलते उस कनाडा के बेस कैंप तक पहुंच गए और पहुंचते ही उन्होंने घर फ़ोन करा. नाउ द स्टोरी नंबर 2, एक्सपेडिशंस. In March 2001, Jim Schechter rowed alone across Pacific Ocean. मार्च के महीने में एक शख्स जिसका नाम जिम होता है, वो बोट को चलाता हुआ पैसिफिक ओशन तक पहुंचता है. रोड यानी बोट को चलाना, कश्ती को चलाना. जिम हैड सेवरल लकी escapes ड्यूरिंग हिज जर्नी. जब वो रास्ते में होता है तो उसे रास्ते में कुछ इंसिडेंट उसके साथ होते हैं, कुछ वाक़यात होते हैं, जिसकी वजह से वो बाल बच जाता है. उनमें से पहला वाक़या ये है कि एक रात, वन नाइट वाइल ही वॉज स्लीपिंग, ही वोक अप सडनली बाय एन इंजन नॉइस. एक रात जब वो सो रहा होता है अपनी बोट पे, तो उससे एक शोर की आवाज़ आती है, इंजन के शोर की आवाज़ आती है. ही सॉ अ ह्यूज शिप कमिंग टूवर्ड्स हिज बोट. जब वो उठ के देखता है तो एक बहुत ही बड़ा सा शिप उसके बोट की तरफ आ रहा होता है. बट लकीली इट मिस्ड बाय अ फ्यू मीटर्स. लेकिन लकीली, किस्मत से, वो शिप बस थोड़ी सी दूर से उसकी बोट से गुज़र जाता है. यानी वो उसकी बोट से टकराता नहीं है, बच के गुज़र जाता है. ही वॉज सो शॉक्ड दैट ही couldn't स्लीप फॉर अ वीक. इस वाक़े के बाद वो इस तरह हैरान हो जाता है, यानी इतना शॉक में आ जाता है कि उसको पूरे एक हफ़्ते तक नींद नहीं आती. फिर दूसरी बार ये वाक़या होता है कि एक शार्क अचानक से उसकी बोट की तरफ आ जाती है और उसके बोट के सर्कल में राउंड राउंड घूमना शुरू कर देती है. जिम के पास एक छुरी होती है और एक लकड़ी होती है. जिम scared it off with a knife and soon it disappeared. वो उस लकड़ी में नाइफ यानी छुरी लगा के उस शार्क को डराता है, जिससे वो डर के भाग जाती है. At last, Jim arrived in his hometown in Australia and discussed his journey with the reporters. आखिर को
وہ پھر اپنے ہوم ٹاؤن، اپنے گھر جو کہ آسٹریلیا میں موجود ہوتا ہے، وہاں آ جاتا ہے اور اپنی ساری ٹریول، اپنے سفر کی کہانی رپورٹرز کو سناتا ہے، اور مذاق مذاق میں ان سے کہتا ہے واز جوکنگ اراؤنڈ دیٹ دے شوڈ اسٹے اوے فرام ہیم بیکاز ہی ہیڈنٹ ہیڈ باتھ فور 274 days، اور پھر مذاق مذاق میں ان سے کہتا ہے کہ میں اس سفر کے چکر میں 274 ڈیز سے نہایا نہیں ہوں، تو اس لیے آپ لوگ میرے قریب نہیں آئیے گا۔ یہ وہ ان کے ساتھ مذاق میں کہتا ہے۔ اوکے، the story is ended. Thank you. Goodbye.